महाकुंभ। कुंभ का अर्थ होता है कलश। वो कलश जिसकी बूंदें प्रयागराज त्रिवेणी का जो संगम है वहां पर उसकी बूंदें गिरी थी, इसलिए वहां महाकुंभ का उत्सव मनाया जाता है माघ मास के महीने में। अब जो महाकुंभ चल रहा है 2025 का, ये संयोग बना है 144 साल के बाद। यानी आपकी हमारी जो पीढ़ी है, हम दोबारा इसको नहीं देख पाएंगे, आने वाली हमारी पीढ़ी भी शायद ना देख पाए। तो पहला प्रयास तो ये करें कि आप जहां भी हैं, आपको अगर सौभाग्य ऐसा बनता है, आपको अगर ऐसा मौका मिलता है कि आप वहां जा करके स्नान कर पाए, तो अति उत्तम, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है वहां पहुंच पाना, वहां जाकर के स्नान कर पाना। किसी को कार्य की व्यस्तता अधिक होने की वजह से नहीं जा पा रहा कोई, किसी को धन का अभाव है, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं क्योंकि जाने में खर्चा लगता है, कोई शारीरिक रूप से समर्थ नहीं है, किसी की कोई मजबूरी है, किसी की कोई मजबूरी है। ऐसा जरूरी नहीं कि सभी वहां जाकर के स्नान करके आ सके और अपने आप को पवित्र कर पाए। ऐसा भी नहीं है कि महाकुंभ वहां जाकर के स्नान करने से आपके पाप धुल जाएंगे, ये गलतफहमी तो दिमाग से निकाल ही देना। जाने से क्या होता है, भाव शुद्ध होते हैं। हमारा जो मन का भाव है वो शुद्ध होता है, तब हमारे अंदर की आत्मा को शुद्धता प्राप्त होती है, हमें आत्मिक रूप से परमात्मा से जो है हम अपने आप को जोड़ सकते हैं। अब जो लोग वहां नहीं जा पा रहे, वहां नहीं जा सकते, उनके लिए देखिए, परमात्मा कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करते, वो सबको अवसर देते हैं जीवन में बदलाव लाने के। तो जो लोग वहां नहीं जा सकते, पूरे माघ मास में एक ऐसा दिन होता है जिसमें कि आपको मैं कुछ काम बताने वाला हूं, वो अगर आप अपने घर पे ही कर लेते हैं तो आपको महाकुंभ में यानी कि प्रयागराज त्रिवेणी संगम में जाकर के स्नान करने का फल प्राप्त होगा और 1001% होगा। क्या वो कर्म है, कैसे करने हैं, किस प्रकार से करने हैं, इसी वीडियो में बताने वाला हूं। और आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपका कोई पैसा नहीं खर्च होने वाला ज्यादा, और ना ही कोई विशेष आपको मैं मंत्र जाप बताने वाला हूं। और वो जो दिन है ना दोस्तों, इतना पवित्र दिन है, उसको हम बोलते हैं मौनी अमावस्या। ठीक है। अब अमावस्या तो देखिए, सोमवती अमावस्या का अपना महत्व है, भूमि अमावस्या का अपना महत्व है, लेकिन उन सबका तो महत्व है। मौनी अमावस्या है ना दोस्तों, ये एक पावरफुल अमावस्या है, क्योंकि मौन का अर्थ होता है चुप रहना। और ब्रह्मांड में आप देखेंगे ना, जितने भी आप कोई मोटिवेशनल कोट्स थॉट्स देख लो, ठीक है, जितने भी कोई ज्ञानवर्धक विचार देख लो, मौन की एक स्पेशल पावर बताई गई है, यानी कि मौन रहना। जितने भी साधक साधना करते हैं मौन रह करके करते हैं, चुप रह करके करते हैं। मौन साधना को ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल साधना बताया गया है। अब आप ये सोच के वीडियो मत छोड़ देना कि भाई जी को मौन रहने वाली साधना बताने वाले, साधना नहीं बताऊंगा, ना ही आपको मौन रहने के लिए कहूंगा। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लीजिए आपके किसी से झगड़ा हो गया, सामने वाला व्यक्ति लगातार बोले जा रहा है, आप चुप हैं, आप एकदम शांत हैं, तो वो बोल करके अपना चुप हो जाएगा अपने आप ही, और आपका विवाद कभी बढ़ेगा नहीं, वहीं खत्म हो जाएगा, वो मैटर वहीं सोल्व हो जाएगा, है ना। अगर आप प्रत्युत्तर करते हैं, आप उससे बहस करते हैं, आप उसके रिएक्शन देते हैं एक्शन का, तब वो विवाद बढ़ जाता है। कई बार तो कोर्ट कचहरी तक की नौबत आ जाती है। आजकल घरों में ये आम देखा जा रहा है। श्रीमान चुप है, श्रीमती जी चिल्लम चाटी करे जा रही है, तो जो है ना, श्रीमान जब बोलेंगे 4 बात वो बोलेंगे तो 8 वो बोलेगा, 8 वो बोलेगा तो 16 वो बोलेगी। तो कहने का मतलब बात कहाँ तक पहुंच जाती है, कोर्ट कचहरी तक, है ना। ऐसा हम लोग प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। लेकिन अगर दोनों में से एक भी चुप हो जाए, तो दूसरा अपने आप ही ये महसूस करेगा कि मैं ही बोले जा रहा हूं या बोले जा रही हूं, बात का विवाद नहीं बनता और वापस से वैसे ही हो जाते हैं। तो ये पावर है मौन की। अब वो आपने 29 जनवरी अमावस्या को ऐसे कौन से 2-3 काम करने हैं जिससे कि आपको महाकुंभ प्रयागराज में स्नान करने का जो 140 सालों का जो फल है ना, वो आपको उस दिन प्राप्त हो जाए, वो मैं बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेना। आने वाली हर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपके जीवन में खुशियां लाने वाली होती है। कमेंट बॉक्स में हमारे आराध्य
प्रभु श्री राम का नाम जरूर लिखें, क्योंकि जय श्री राम सोचने मात्र से ही जीवन की समस्याएं दूर भागना शुरू हो जाती है। तो सोचिए लिखने से कितना सुकून मिलेगा आपको, लिख करके देखिएगा, सुकून जरूर मिलेगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से जिले से, कौन से शहर से, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बड़ा मजा आता है पढ़ने में। और जो है आप क्या करेंगे, आपके जीवन में समस्याएं हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली अगर नहीं भी है तो भी कईयों को जन्म तिथि नहीं पता, तो भी इस नंबर पर 7056200033 पर केवल व्हाट्सअप मैसेज करें, कॉल ना करें। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल सी अफोर्डेबल सी फीस रखी गई है। फीस आप पे करते हैं तो सोल्यूशन दिया जाता है। और हाँ, फीस पे करने के बाद में निवेदन है कि जल्दबाजी ना करें। मैं पहले की वीडियोस में बता रहा हूं और आज भी बता देता हूं कि वेटिंग लिस्ट थोड़ी लंबी है। आप असिस्टेंट से बहस करते हैं कि थोड़ा जल्दी करवा दीजिए, मुझे मजबूरी है, मुझे जल्दी है। देखिए, डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजर के पास कभी भी कोई व्यक्ति खुशी से नहीं आता, किसी को कष्ट तकलीफ होता तभी आता है। तो जिनकी फीस पहले जमा है उनके बाद आपका नंबर आएगा। यहाँ कोई वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं दिया जाता, सबको स्टेप वाइज, सबको सीरियल वाइज देखा जाता है। जैसे ही आपका नंबर आएगा मैं खुद आपसे बात करके, मैंने कोई दिहाड़ी पर या तनख्वाह पर एस्ट्रोलॉजर नहीं रखे हुए, क्योंकि मैं अपने काम पे खुद ही विश्वास करता हूँ। तो मैं जो है आपको स्वयं प्रेडिक्शन दूंगा, स्वयं सलाह दूंगा आपकी कुंडली देख करके। तो वेटिंग लिस्ट आपके लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, तो धैर्य रखिएगा, ठीक है। हाँ, एक जरूरी सूचना, और माफी चाहूंगा वीडियो में आपका थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, क्योंकि जानकारी आप ही लोगों के लिए है। लास्ट में दूंगा तो आप सुनेंगे नहीं, पहले बता देता हूँ। 30 जनवरी से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो जो भी भाई बहन अपने निमित्त, अपने परिवार के निमित्त कोई विशेष समस्याएं जीवन में चल रही हैं, कुछ भी आपके जीवन में कोई विशेष मनोकामना है, कुछ भी अटके अधूरे हुए काम है, या माँ भगवती की गुप्त रूप से कृपा चाहते हैं, तो गुप्त रूप से हम पाठ करवाते हैं यहाँ पर आपके नाम, आपके गोत्र से। प्रत्येक यजमान के लिए एक ब्राह्मण स्पेशली हायर किया जाता है, और 11 से ऊपर यजमान मैं इसमें नहीं लेता हूँ। 11 ब्राह्मण बिठाता हूँ, 11 यजमानों के निमित्त 9 दिन वो पाठ करते हैं, और गुप्त रूप से ही इसका 9वें दिन हवन किया जाता है। और उस गुप्त हवन के बाद में इन 9 दिनों में गुप्त एक यंत्र उनके लिए तैयार करके आपके, यानी कि जो यजमान बनेंगे उनके घर तक, एड्रेस तक कुरियर करवा दिया जाता है। इसकी दक्षिणा रखी हुई है। तो जो भी अपना नियमित गुप्त पाठ करवाना चाहे, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आपके नाम गोत्र से वो पाठ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, आपने मौनी अमावस्या 29 जनवरी के दिन सबसे पहले उठते ही क्या करना है, सोच करके सोएं कि आपने सुबह उठते ही मौन रहना है, ठीक है। अब मौन रहने का अर्थ ये नहीं कि आप साधना में मैंने आपको लगा दिया। जितना देर मैक्सिमम आप दिन का एक समय फिक्स कर लीजिए कि मुझे सुबह इतने से इतने बजे तक मौन रहना है, या दिन में इतने से इतने बजे तक, रात को दिन में आधा 1 घंटा आप मौन रहने का प्रयास कीजिए। आपकी इंद्रियां जागृत हो जाएंगी। जितना मैक्सिमम समय आप मौन रह करके निकाल सकते हैं, संकल्प लेकर के उतना समय आप मौन रहिएगा। बहुत से मेरे भाई बहन हैं जो पूरा दिन ही मौन रह लेते हैं, माताएं मेरी ऐसी हैं। तो ये भी एक हैरानी की बात है, माताएं मौन रह लेती हैं। तो आप जो है क्या करेंगे, एक समय निश्चित कर लीजिएगा सुबह उठने के बाद कि हे मेरे इष्ट, मैं आज इतने से इतने बजे तक मौन रहूंगा या मौन रहूंगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। संकल्प लेकर के उस दौरान आप, चाहे वो अवधि आधा घंटा की हो, चाहे वो अवधि 1 घंटा की हो, 2 घंटा की हो, जैसा आपको उचित लगे आप उतना समय ले लेगा मौन रहने का, ठीक है। संकल्प लेना कि मैं आज 11 से 12 बजे तक मौन रहूंगी परमात्मा, और उसके आगे पीछे अपना काम निपटा लीजिए, ठीक है। मौन रहने का अर्थ ये नहीं कि आप मोबाइल में चैटिंग कर रहे हैं, नहीं। मौन का अर्थ है मौन रहना, बस घर का रूटीन का वर्क करते रहिए, लेकिन मौन रह करके भगवान विष्णु का जप, ओम नमो भगवते वसुदेवाय, मन ही मन में जपते रहिए। आप समय ले लीजिए, शाम को 4 बजे से 5 बजे तक मैं मौन रहूंगी। जो भी समय आपको ठीक लगे उतना समय आप आधा घंटा 1 घंटे का मौन रहिए, कार्य करते रहिए, मोबाइल वगैरह गैजेट्स को दूर करके, और मन में भगवान विष्णु का जप करते रहे, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आप प्रयागराज नहीं जा पा रहे, ठीक है। आप पहले दिन अपने घर के, हर एक शहर में एक सिद्ध मंदिर होता है, एक बड़ा मंदिर होता है, वहां से आप पहले दिन थोड़ा सा जल ला करके रख लीजिएगा उस मंदिर में से, ठीक है। सुबह जब आप उठ करके नहाते हैं मौनी अमावस्या के दिन, तब आप अपने जल में, नहाने की जो बकेट बाल्टी है उसमें मंदिर का वो जल डाल दीजिए, प्लस थोड़ा सा गंगा जल, हर एक घर में होता है, गंगा जल जरूर डालिएगा, या किसी भी पवित्र नदी का जल हो, यमुना जी का हो, नर्मदा नदी का हो, कोई भी पवित्र नदी का जल हो, वो जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। और जरा से काले तिल, ये डाल करके आपने स्नान करना है। देखिए, कोई आपका मेहनत नहीं लगी, कोई खर्चा नहीं लगा इसके अंदर। वो जल आपने डाल करके आपने उसमें स्नान कर लिया। पूरा दिन
आपने एक मंत्र दे रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को मन में आपने जपते रहना है। मौन की अवस्था में तो जपना ही जपना है, वैसे भी काम करते हुए, ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं, मन में इस मंत्र को चैंट करते रहिए। क्योंकि अमावस्या का सीधा संबंध है भगवान श्री हरि से, अमावस्या का सीधा संबंध है माँ लक्ष्मी से, अमावस्या का सीधा संबंध है श्री शनिदेव जी महाराज से, अमावस्या का सीधा और प्रत्यक्ष रूप से संबंध है हमारे पितृदेवों से। आपकी कुंडली में जितने भी प्रकार के दोष हैं, अब पितृदोष कैसे होता है, आपको कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। आपके काम अटक रहे हैं, आपके परिवार में शादी नहीं हो रही है, आपके परिवार में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, घर में बीमारियां आ रही हैं, कार्यों में अड़चने आ रही हैं, घर से बीमारियां नहीं निकल रही, तो कहीं ना कहीं कुंडली में इस प्रकार के दोष है। तो जब आप मौनी अमावस्या के दिन मौन रह करके या वैसे ही चलते फिरते भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको वहां पर लाभ होता है। ठीक है, पीपल में जाकर के जल डालिएगा उस दिन आवश्यक रूप से, पितरों के निमित्त। जल में जरा सी हल्दी डाल लेना एक चुटकी, और वो जल जाकर के आप पीपल के पेड़ में अर्पण करेंगे। ठीक है, गुड़ की मीठी रोटी बना लेना। ठीक है, आटा लगा करके उस आटे में थोड़े से काले तिल, थोड़े से सफ़ेद तिल डाल लेना और गुड़ के पानी से उसे गोंद करके मीठी रोटी बना लेना, और ये रोटी गौ माता को जरूर खिलाएं। गौ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। अमावस्या के दिन गाय को हरा चारा, हरी पालक और एक गुड़ की मीठी रोटी अवश्य खिलाएं। तीनों खिला देंगे तो अति उत्तम, नहीं तो तीनों में से एक चीज जो है जरूर खिलाएं। यानी कि हरा चारा भी खिला सकते हैं, उन्हें पालक भी खिला सकते हैं, और आप इन्हें, क्योंकि देखिए पालक खिलाने से, अगर आप व्यापारी हैं तो आपको पालक जरूर खिलानी चाहिए, क्योंकि बुध का प्रतीक है, आपका व्यवसाय बढ़ता है। ठीक है, और या फिर गुड़ की मीठी रोटी आपको जो मैंने बताई है जिस विधि से, आटा ले लेना, आटे में थोड़े से काले तिल, थोड़े से सफ़ेद तिल और गुड़ के पानी से उस आटे को गोंद करके उसकी मीठी रोटी बना लेना। रोटी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग एक रोटी बना ले, चाहे 5 चाहे 50, वो आपकी मर्जी है। वो रोटी गौ माता को आप खिला दीजिएगा। इसके अलावा सबसे मुख्य काम, इस तरह से आपको जो है ना, खोपरा, ये नारियल सूखा हुआ जो होता है ना, ये मार्केट में मिल जाता है, साबुत मिल जाता है तो इसके 2 पीस कर लेना, नहीं तो इस प्रकार से पीस भी मिल जाते हैं। ठीक है, 10-15 रुपए का एक पीस आ जाता है, ये ले लेना, और इसमें आपने डाल लेनी है गुड़ वाली शक्कर। लाल वाली जो शक्कर आती है ना दोस्तों, ये शक्कर आपने इसमें डाल करके इसमें जरा सा घी डाल लेना, और ये देखिए आपको दिखाई दे रही है ना, ये इस प्रकार से आप डाल करके इसको पूरा भर लेना, इस लाल शक्कर गुड़ वाली, और इसमें जरा सा घी डाल करके इसे आप किसी भी बड़े पीपल के पेड़ के नीचे, अगर वो पीपल का या बरगद का पेड़ कहीं धर्म स्थान में किसी मंदिर में है तो अति उत्तम, बहुत ही बढ़िया रहेगा। नहीं तो कहीं पे भी आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आए। ये मेरे भाई बहन जो विदेशों में रह सकते हैं वो भी ये काम कर सकते हैं। वहाँ अगर पीपल बरगद का पेड़ नहीं है तो कोई भी बड़ा पेड़ हो जहाँ पर कि आपको लगता है कि चींटियाँ यहाँ हैं, वहाँ आप इसको रख के आ जाना। इस प्रकार से सूखा हुआ नारियल, उसमें लाल गुड़ वाली शक्कर, थोड़ा सा घी मिला करके इसमें भर करके आप रख के आ सकते हैं। क्योंकि चींटियां जो हैं प्रत्यक्ष रूप से शनि और केतु का प्रतीक है। पीपल की जड़ में रह रही हैं, वो उनका घर है, वहां पे आपने उनको खाना दिया, शनि खुश, राहु खुश, आपके पितृदेव खुश। जीवों की सेवा में दोस्तों हर किसी को जो है ना, एक जीवों की जो ब्लेसिंग्स है वो आत्मिक शांति देती है, जीवन की बाधाओं को खोल देती है। ठीक है ना, तो ये छोटे से सिंपल से काम आपको बताए हैं, आप इन कामों को कर लेना अपने घर में ही रह करके। आपको प्रयागराज का जो सौभाग्य, वहां पर स्नान करने का जो लाभ है वो आपको अवश्य प्राप्त होगा, 1001% होगा, क्योंकि भगवान सिर्फ भावना देखते हैं। अब जो लोग प्रयागराज में जाकर के वहाँ के संतों महात्माओं से मिसबिहेव करते हैं, वहाँ पर कोई चाय बेचने वाला है, कोई गरीब भिखारी है, उनसे मिसबिहेव करते हैं, उनसे बुरी भाषा में बर्ताव करते हैं, या रास्ते में कहीं पे बुरे बर्ताव करते हैं, उनका प्रयागराज जाना व्यर्थ है। आप घर में ही रह करके पवित्रता से ये इतने से काम कर लेना, सारे कर पाओ तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो इसमें से अगर कुछ 2-4 भी काम आपने कर लिए ना, आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार से खुशियां आती हैं। अब तक के अटके हुए सारे कार्य आपके पूरे होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो 29 जनवरी से पहले ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों तक, ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुंचा दो, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। आज की वीडियो में इतना ही, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।